जख्म हर एक अपना सीना पड़ेगा, घूंट कभी कड़वा कभी मीठा पीना पड़ेगा। कलाकार हैं हम ये समझ लेना, जिंदगी का हर लम्हा ऐसे ही जीना पड़ेगा। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे काबिल बने और उनका नाम रोशन करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, तो माता पिता को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है और वो ये सोचते हैं कि ऐसी कहाँ गलती हो गई कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। आज मैं आपके साथ पेरेंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करूंगी, जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पेरेंटिंग को समझने के लिए कुछ बातों को आपको अपने दिमाग में बिठाना ही होगा। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आप भी आसानी से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। पेरेंटिंग को समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है और वो है पेरेंट, क्योंकि इसी शब्द में पेरेंटिंग का पूरा सार या पूरा निचोड़ है। तो देखिए, पेरेंट का फर्स्ट लेटर है पी। पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस, यानी कि धैर्य। देखिए, पेरेंटिंग का पहला नियम है पेशेंस यानी कि धैर्य। माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के साथ में इम्पेशेंट नहीं होना है, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए। एक बात याद रखिए कि कोई बच्चा किसी भी चीज को एक बार में सीखता है, कोई 10 बार में और कोई 50 बार में भी नहीं सीख पाता। तो ऐसे में माता पिता की ये ड्यूटी है कि वो अपना धैर्य बनाए रखें, कभी भी इम्पेशेंट ना हो, क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों को कभी भी कुछ नहीं सिखा पाएंगे और आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। पेरेंट में पी अल्फाबेट के बाद आता है ए। ए मीन्स है अलर्ट, यानी कि माता पिता को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बॉर्डर पर सोल्जर रहता है अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए, कि कहीं कोई दुश्मन अटैक ना कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे पर कौन दुश्मन अटैक करेगा। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो बुराइयां होती हैं ना, बुरी आदतें होती हैं, यही बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और बच्चा आपका खराब हो जाता है। तो अपने बच्चों को बुराइयों से बचाने के लिए माता पिता का हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए उन्हें क्या करना है? इसके लिए उन्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि उनके बच्चों के दिमाग में अच्छी बातें इतनी घर कर जाएं कि बुराई कभी उन पर असर कर ही ना सके। अब ए के बाद नेक्स्ट लेटर है आर। आर से रियल लव, यानी कि सच्चा प्यार। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सभी माता पिता अपने बच्चों से सच्चा ही प्यार करते हैं। तो यहां पर आप थोड़े से गलत हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स मोह और प्यार में अंतर नहीं समझ पाते। वैसे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो यहां पर मैं शॉर्ट में आपको बस यही कहूंगी कि मोह बच्चों का भविष्य खराब करता है और प्रेम बच्चों का जीवन बनाता है। इन शॉर्ट, आज मैं आपसे बस यही कहूंगी कि अपने बच्चों से मोह मत कीजिए, क्योंकि जब आप बच्चे के मोह में होते हैं तब आप उसकी गलत बात को भी सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो आपको अपने बच्चे की छोटी सी गलती भी गवारा नहीं होती। आप उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे में कहीं भी कोई भी कमी ना रहे, और ऐसे में आप अपने बच्चे को रोज एक बेहतर इंसान बनाते चले जाते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम कीजिए, और वो भी सच्चा प्रेम। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है ई। इमोशनल बॉन्ड, यानी कि भावात्मक जुड़ाव।
देखिए, माता पिता के मन में बच्चों के लिए इमोशंस होते हैं और बच्चों के मन में भी माता पिता के लिए इमोशंस होते हैं। लेकिन अक्सर माता पिता को यही कहते देखा गया है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, और बच्चों को भी यही कहते देखा गया है कि हमारे माता पिता हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते। तो इसके पीछे क्या कारण है? इमोशंस तो हैं, लेकिन आपस में बॉन्ड नहीं है। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी, अपने और अपने बच्चों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए, जब दो व्यक्तियों के बीच इमोशनल बॉन्ड होता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं। इसको पेरेंटिंग के रेफरेंस पे हम इस तरह समझ सकते हैं। मान के चलिए कि एक माँ है, वो दुखी है, परेशान है, लेकिन प्रिटेंड नहीं कर रही है बच्चों के सामने। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका बच्चों के साथ में इमोशनल बॉन्ड है तो आपका बच्चा आपको देखकर ही समझ जाएगा कि आज मम्मी जरूर कुछ ना कुछ परेशानी में है या उदास है, और वो ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करेगा कि जिससे आपका मन हल्का हो या आपको सुकून मिले। दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा उदास है या परेशान है और आपके बीच इमोशनल बॉन्ड है तो आप तुरंत उसको देखते ही समझ जाएंगी कि आज जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि इमोशनल बॉन्ड होने की वजह से आपने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, फिर भी आप एक दूसरे के मन की बात को समझ गए और आपको पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि अपने बच्चों के साथ में एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप कीजिए, क्योंकि जब ये इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा तो बिना बच्चों से गुस्सा किए, झगड़ा किए, बहस किए आप वो सब करा सकते हैं जो आप कराना चाहते हैं, और आप उन्हें आसानी से एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है एन। एन से है नेवर बी नेगेटिव, यानी कि आपको कभी भी अपने बच्चों के साथ नकारात्मक नहीं होना है। तो नकारात्मक या नेगेटिव होने का क्या मतलब है, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि बच्चों को एक पंचिंग बैग की तरह यूज किया जाता है। माँ को अगर फादर पे कोई गुस्सा आ रहा है तो वो अपने बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकालती है। फादर को ऑफिस में या आसपास में किसी वजह से भी गुस्सा आ रहा है तो वो बच्चों पर ही उतरता है। और पेरेंटिंग की ये सबसे बड़ी गलती है कि जब आप बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते हैं, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालते हैं, तो ऐसे में बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं और कभी भी आपके हाथ नहीं आते। इसके अलावा नेगेटिव होने के और भी बहुत सारे तरीके पेरेंट्स फॉलो करते हैं। जैसे बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कहेंगे कि जाओ इसका बैग उठाकर कूड़े में फेंकाओ, तो बच्चा जो है डर के पढ़ने बैठ जाएगा। या बच्चा खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो कहेंगे कि तुम्हें अभी हम पुलिस से पकड़वा देंगे, या अभी झोली बाबा आएगा उसकी झोली में तुम्हें डाल देंगे। इससे भी बच्चे डर जाते हैं और कुछ समय के लिए उनकी बात को मान लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स और भी तरीके से नेगेटिव बोलते हैं, जैसे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो ऐसा कहकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी बात बच्चों से मनवा लेंगे या उन्हें वो अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। देखिए, हो सकता है कि आपकी नेगेटिव बातें सुनकर आपका बच्चा आज मोटिवेट हो जाए, लेकिन जब लगातार आप उससे नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो एक समय के बाद आपका बच्चा ढीठ हो जाएगा और कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं बदतमीज, मैं हूं जिद्दी, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। और यही आपकी परवरिश की सबसे बड़ी गलती है और यही आपकी सबसे बड़ी हार है कि जब आपने अपने बच्चे को नेगेटिव कह कहकर उसे एक बिल्कुल बेकार इंसान बना दिया। इसलिए कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक टिप जरूर दूंगी कि बच्चों से बातचीत करते समय सही शब्दों का चुनाव जरूर करें। और लास्ट लेटर है टी। टी से टाइम, यानी कि समय। माता पिता बच्चों को पैसे, सुविधाएं सब कुछ देते हैं, लेकिन समय नहीं देते, और अगर समय देते भी हैं तो सही तरीके से समय नहीं देते।
अब आप सोच रहे होंगे कि सही तरीके से समय देने का क्या मतलब है। अक्सर पेरेंट्स टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि बच्चों के साथ घूमें फिरें, मॉल जाएं, फिल्म देखें, खाना खाएं और खूब शॉपिंग करें और शाम को हार थक कर अपने घर आ जाएं और घर आकर कहें कि आज हमने अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। अगर आप भी यही सोचते हैं, आप भी इसको टाइम स्पेंड करना समझते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आप भी फिल्म में खोए होते हैं और बच्चे भी फिल्म में खोए होते हैं। अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान खाने पर होता है। अगर आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपका भी ध्यान शॉपिंग पर होता है और आपके बच्चों का ध्यान भी शॉपिंग पर होता है। आपके बच्चे आपके साथ तो हैं पर आपके पास नहीं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आप 1 to 1 बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करें, बच्चा आपको समझ पाए और आप बच्चे को अच्छी तरह से समझ सकें। अब रहा सवाल घूमने फिरने का, तो हाँ, ये सब भी जरूरी है, लेकिन इसको टाइम स्पेंड करने की कैटेगरी में बिल्कुल मत रखिए। तो ये था पेरेंटिंग का वो छोटा सा फॉर्मूला जिसे आपको याद रखना है। केवल याद ही नहीं रखना है बल्कि इसे रोजाना प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपकी लाइफ स्मूथ हो सके और आप अपने बच्चों को वो बना सकें जो आप बनाना चाहते हैं। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि किसी काम का नतीजा भी रातों रात नहीं आता, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो आपको भी बिना थके बिना रुके मेहनत तो करनी ही होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।